आदमी और औरत दोनों ही नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, पर अगर परसेंटेज वाइज रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो आदमी ज़्यादा नार्सिसिस्ट होते हैं परसेंटेज वाइज, और औरतें भी होती हैं पर उनकी परसेंटेज कम होती है। मगर ये जो फीमेल नार्सिसिस्ट होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती हैं। और इसके बारे में बोलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आदमी होते हैं ना वो नहीं बोलते ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज वो कल्चरली प्रोग्राम्ड होते हैं, और इस बात को छुपाने के लिए कि उनकी फैमिली में कोई डिसफंक्शन है, अपनी फैमिली की इम्परफेक्शंस को और डिसफंक्शन को वो छुपाते हैं, सप्रेस करते हैं और लोगों की नज़रों में नहीं आने देते, अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं। और एक और कारण होता है कि उनकी जो ईगो होती है ना उससे भी वो ट्रांसेंड नहीं कर पाते, उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। उनको लगता है कि उन्हें स्ट्रांग रहना चाहिए अपनी फैमिली की वजह से, और समाज क्या कहेगा अगर वो ये कहेंगे कि हमारी जो बीवी है या रोमांटिक पार्टनर है या हमारी मदर या सिस्टर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, तो वो नहीं बोल पाते और बोलते ही नहीं हैं, अंदर ही अंदर धीरे धीरे करके चिप ऑफ होते जाते हैं और खाली होते जाते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर अपने आप को काम में इतना उलझा लेते हैं कि उनको फैमिली के साथ डील ही ना करना पड़े, या फिर बहाने ढूंढते हैं घर से दूर रहने के। तो ये जो फीमेल नार्सिसिस्ट होती हैं ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव और आदमियों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, आइसोलेट कर देती हैं उनको उनकी फैमिली से, उनके दोस्तों से। जिस चीज़ को वो पसंद करते हैं उस चीज़ से उनको वो अलग कर देती हैं। बहुत ज़्यादा नीडी होती हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंगी होती हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी होती हैं, क्योंकि खुद वो अपने अंदर इतनी हॉलोनेस, एम्प्टीनेस, खालीपन महसूस करती हैं, तो अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ होती है, अपना जो खालीपन होता है, वो भरने के लिए वो अपने पार्टनर के ऊपर या अपने बेटे के ऊपर या अपने भाई के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं कि उनको जीने की भी जो स्पेस चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि अब वो इस आदमी से डिमांड कर सकती हैं, प्यार डिमांड करती हैं, इज्जत डिमांड करती हैं, पैसे डिमांड करती हैं, क्योंकि वो अंदर से इतनी खाली होती हैं। तो उस खालीपन को भरने के लिए मटीरियली वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होती हैं, पैसे के लिए, फाइनेंसिस के लिए उनको हर वक्त कंट्रोल चाहिए होता है। उनको कोई भी इस बात से नहीं समझा सकता कि इंसान की वैल्यू भी होती है। इंसान की वैल्यू को ना समझकर वो पैसे और मटेरियल की वैल्यू को ज़्यादा समझते हैं, चाहे मटेरियल में कपड़े आ जाएं या प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, गहने, व्हाटएवर, पर मटेरियल से वो अपने खालीपन को दूर करने की कोशिश करती हैं। और ये कभी भी इनका मन जो है ना वो भरता नहीं इन चीज़ों से, क्योंकि जो टारगेट है वो आदमी जो इन लोगों से डील कर रहा है, जो विक्टिम है, जो एक्चुअल में विक्टिम है। और वो विक्टिम अब ऐसा बन गया कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, कुछ कह ही नहीं पा रहा। उसको लगता है कि कलह कलेश से निपटने के लिए बेटर है कि मैं चुप ही हो जाऊं, और वो ऐसा चुप हो जाता है कि वो अपनी गरिमा तक खो देता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देता है। हो सकता है बाहर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है वो बाहर इतना काम करके इतना नाम बना ले अपने लिए, पर जैसे ही वो इस नार्सिसिस्ट और औरत के सामने, इस फीमेल के सामने आता है, जो भी वो रोल प्ले कर रही है उसकी लाइफ में, वो एकदम से खामोश हो जाता है और अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस औरत ने उस आदमी के ब्रेन को ही कंट्रोल करा हो और वो आदमी ने भी गिव अप कर दिया होता है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं जहां आपकी फीमेल नार्सिसिस्ट के साथ रोज़ पाला पड़ रहा है, तो आपको अपनी लाइफ में जितना डैमेज हो गया है उसका तो हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए, पर मूविंग फॉरवर्ड आपको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए,
अपने आप को दोस्तों से, अपनी फैमिली से आइसोलेट नहीं करना चाहिए। अपने दिमाग से सोचना चाहिए, ना कि उसके दिमाग से। वो जो इनसिक्योरिटीज़ आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है, आपको डीवैल्यू करती रहती है, क्योंकि उसकी जो नीड्स हैं वो आपके थ्रू पूरी हो रही हैं। और एक बहुत बड़ी और बात होती है इन लोगों की, जो फीमेल नार्सिसिस्ट होती हैं, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा लेज़ी भी होती हैं और काम नहीं कर पाती हैं। और क्योंकि वो काम नहीं कर पाती हैं और क्योंकि उनको अपनी कमियों के बारे में अच्छे से पता होता है, तो वो ब्लेम आपको हर बात के लिए करेंगी। तो आपको इन बातों को भी पर्सनली नहीं लेना, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम है। आप उनके पेरेंट बन के भी उनको हर बात पे ओवर कॉम्पनसेट करके उनको ज़्यादा खुश करने के चक्कर में भी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देंगे और वो लोग बदलेंगे भी नहीं। और ये पैटर्न चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक आप इसको खुद नहीं तोड़ेंगे और आप अपनी जगह, अपनी ज़िंदगी, अपनी पावर वापस नहीं लेंगे। तो एजुकेट योरसेल्फ, चाहे आप आदमी हैं, चाहे आप औरत हैं। एजुकेट योरसेल्फ कि आप डील किसके साथ कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर अच्छा है, आपकी ज़िंदगी में लोग अच्छे हैं, यू आर ब्लेस्ड। पर अगर ये लोग हैं तो आप और भी ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि अब आपको एक मौका मिल रहा है जहां आप अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं, अपनी इमोशंस को समझ सकते हैं और अपने आप को इमोशनली एम्पावर करके अपनी पावर वापस लेके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। Educate yourself and live a good, pleasant, peaceful life.